अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न का। डिवीज़न का मतलब होता है तकसीम करना, ठीक है? डिवाइड करना, बाँटना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 30 पेंसिल हों। कितनी पेंसिल? 30, और आपको 6 बच्चों में बाँटनी हो। इसी बाँटने का जो साइन होता है इसको बोलते हैं हम, ये बाँटने का साइन है, ठीक है? डिवीज़न का साइन क्या है? ये है। और अब इस वाले सेंटेंस का मतलब ये समझिए, ये चीज़ है और इन लोगों में बाँटना है, ठीक है? ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये लोग हैं जिनमें बाँटना है आपको, ठीक है? तो मान लीजिए मैं इन चीज़ों को जो पेंसिल मान लेता हूँ, 30 पेंसिल हैं और 6 बच्चे हैं। तो अब मुझे ये बताओ, हर बच्चे के जो है कितनी पेंसिल मिलेंगी? 5-5, सिंपल सी बात है, ये तो हम जो है डेली लाइफ में देखते ही हैं। अब लेकिन अब इसी चीज़ को जो है ना मैथमेटिक्स में लेकर आना है हमें, ठीक है? बहुत ईज़ी है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है, 56 चीज़ों को 8 लोगों में डिवाइड करिए, 8 लोगों में डिवाइड करिए, ठीक है? मान लीजिए 56 टॉफ़ी थी और आपको जो है 8 बच्चों में बाँटनी थी। तो 8 के टेबल पढ़ेंगे, 8 7 ज़ा 56। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे ना कोई चीज़ नहीं बची है, मतलब सारी की सारी जो है मिठाइयाँ, टॉफ़ी जो भी है वो चीज़, वो बट गई है। अब इसमें यहाँ पे ये याद रखना, जिन चीज़ों में हम बाँट रहे हैं, जिन लोगों में बाँट रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है? और जिस चीज़ को बाँट रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक? डिविडेंड क्या? डिविडेंड। आगे पास में, और जो ये आंसर आता है ना, ये आंसर, इसको हम बोलते हैं कोशंट। कोशंट क्या बोलते हैं इसको? कोशंट। और इसको याद रखिए, ये 10th की मैथ में आएगा, ठीक है? हर हाल में आएगा। जब मैं 10th की मैथ पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये आएगा, ये याद रखिए, डिवाइजर। और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड, ठीक है? और जो यहाँ पे बच जाता है ना उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और जो यहाँ पर आंसर आता है इसको बोलते हैं क्वोशंट। अब यहाँ पे फिर से सुनिए, 56 चीजें थी, 56 चीजें थी, 56 टॉफी मान लीजिए, 8 बच्चे थे। तो अब 56 चीजों को हमें उन 8 बच्चों में बांटना है। तो जो ये 56 जो ये चीजें हैं ना, 56, इसको तो बोलेंगे हम डिविडेंड, ठीक है? और जिनमें बांट रहे हैं उनको बोलेंगे हम डिवाइजर। और हर एक बच्चे के हिस्से में जितनी चीज आई हैं उसको बोलेंगे क्वोशंट। क्या? क्वोशंट। यहाँ पे ये QUOTINT क्वोशंट, ठीक है? और जो यहाँ पे बच जाता है उसको बोलता है रिमाइंडर। क्या बोलेंगे उसको? रिमाइंडर। और इस बात को याद रखना, यहाँ पे जो है ना क्वोशंट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये डिविडेंट होगा। क्या होगा? ये डिविडेंट होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये क्या है? डिविडेंट है, ये क्वोशंट नहीं है, ये याद रखिए, ये गलत लिखा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और समझ लेना, जैसे मल्टीप्लिकेशन जो है ना, रिपीटेड एडिशन था, यानी मतलब उसको रिपीट कर रहे थे हम, ऐड कर रहे थे बार बार। जैसे मान लीजिए हमें 3 बच्चों को जो है 5-5 टॉफी देनी है, तो बताओ कितनी टॉफी जाएंगी टोटल? 15, ठीक है? ठीक है, 3 × 5 = 15। अब देखो, 3 बच्चों को 5-5 टॉफी देनी है ना, 5 5 5, इसको बोलते हैं हम रिपीटेड एडिशन, यानी बार बार हमें ऐड करना पड़ रहा है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पेन की कीमत जो है 5 रुपए है, तो 4 की कितनी होती है? 20। या आपने डेली लाइफ में देखा होगा। लेकिन अब ये 20 आया कैसे है? एक पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 20। अब देखो, अब ये 20 कैसे आया है? ये 5 है ना, इसको हमने बार बार रिपीट किया 4 बार, यानी ये पेन 5 रुपए का, 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 ठीक है? तो ये 20 आ गया। लेकिन डिवीजन जो है ना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। कैसे? जैसे मान लीजिए 56 थी टॉफी और आपको 8 बच्चों में डिवाइड करना था, तो आपने 8 माइनस किया, फिर 8 8 8 8 8 8 8, ये जो है 8 को आपने कितने मतलब माइनस करना है? 7, ठीक है? देखो, जब 8 आपने माइनस किया तो 48 टॉफी बची, फिर 8 और माइनस किया तो 40 बच गई यहाँ पे, फिर 8 और माइनस किया 32, यहाँ पे 24 बचेंगी। फिर उनमें से फिर बांटना है आपको, तो यहाँ पे 16, फिर 8 देनी है किसी बच्चे को, तो अब कितनी बची? 8। तो फिर 8 और माइनस करनी है,
तो ये लास्ट में 0 आ जाएगा। तो आपने जो है 8 को 7 मरतबा जो है रिपीट किया है। आगे बात समझ में? तो हम इसको ना इतनी मरतबा रिपीट करते हैं जितनी मरतबा ये आता है, ठीक है? अच्छा, इसको एक और चीज़ से समझ लेना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, मल्टीप्लिकेशन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक चीज़ की कीमत दे रखी हो और कई चीज़ों की निकालनी हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक कुरान शरीफ की कीमत 150 रुपए है, तो 4 की कितनी होगी? तो हम 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिवाइड को हम वहां पे करते हैं जब हमें कई चीज़ों की कीमत दे रखी हो और हमें एक की निकालनी हो। जैसे मान लीजिए 30 पेन है, वो सॉरी 5 पेन की कीमत, 5 पेन की कीमत 30 रुपीज़ है, तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, उस कीमत को जो है ना 5 पेन में डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में? तो उससे एक पेन की कॉस्ट निकल आएगी। ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जो है ना डिवीजन की प्रॉपर्टी, ये जो छोटी-छोटी क्लासों में आते हैं ये, इनको समझ लीजिए ताकि आपको बच्चों को समझाने में आसानी हो जाए। जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर खुद इटसेल्फ आता है। इसका मतलब ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए 50 टॉफी को एक ही बच्चे में डिवाइड करना है, तो सिंपल सी बात है वही 50 जो है उसके पास आ जाएंगी, ठीक है? ये अच्छा, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है? ये 4 है। जब हम किसी भी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा जो है ना 1 आता है, क्वोशंट 1 आता है। जैसे मान लीजिए देखो, आप सिंपल समझिए 15 टॉफी है, 15 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो हर एक के बच्चे के पास 1 1 आएगी टॉफी, ठीक है? 37 37 1 आ गया, ठीक है? जब हम जीरो से, अच्छा इसको समझ लेना बहुत ध्यान से, ये जो है ना मीनिंगलेस होता है। 2 डिवाइडेड बाई 0 ये मीनिंगलेस होता है। कैसे भाई? मान लीजिए मेरे पास 2 टॉफी हो और एक भी इंसान ना हो, तो फिर हम बांटेंगे किसमें? ठीक है, बांटेंगे किसमें? तो लोग बाग है ही नहीं, चीज ही नहीं है, तो बांटेंगे क्यों? तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है? हाँ, अलबत्ता ये सही है। यहाँ पे ये समझ लेना 2 डिवाइडेड बाई 0 मतलब जो हमारा डिवाइजर है ना, डिवाइजर ये अगर 0 है, यानी जो डिवाइड करने वाला नंबर वो 0, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है? 0 डिवाइडेड बाई 8, मान लीजिए 8 लोग हैं और एक भी चीज़ नहीं है, तो हर एक को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है? इसको बस ये याद रखिए, जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा जो है ना नॉट डिफाइंड आएगा। अच्छा, ये नॉट डिफाइंड बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, वरना आप जो है ना जब हायर क्लासेस में 11th-12th में पहुंचेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है? इसको छोटे बच्चों के लिहाज से हम बोलते हैं मीनिंगलेस। अच्छा, जब जीरो को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो आंसर 0 आएगा हमारा, ठीक है? उम्मीद है ये ऊपर वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? उम्मीद है ये ऊपर वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब देखो ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर हमारा ना आंसर दे रखा है 4, और ये नंबर इटसेल्फ आंसर में तब आता है जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 है, 1 आंसर तभी आता है जब हम किसी नंबर को खुद उसी से जो है डिवाइड करें, तो इसका मतलब ये है कि 1 से डिवाइड किया होगा हमने 1 को, तभी आंसर 1 आया। देखो यहाँ पे भी 1 आया आंसर, तो इसका मतलब ये है कि 38 को हमने 38 से डिवाइड करा है, तो इसलिए यहाँ पे 38 आएगा, ठीक है? ये सारी चीज़, ये अब आप लोग ये खुद करिए, ठीक है? देखो 125 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये समझिए 125 पेंसिल हों और या 125 टॉफ़ी हों और मुझे एक ही बच्चे को बांटनी हो, तो सारी वही 125 जो है पूरी की पूरी वही ले लेगा, ठीक है? ये नहीं कि कुछ देनी कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं। कहने का मतलब ये कि 125 टॉफ़ीज़ को पूरी को सबको एक ही बच्चे में बांटना है, तो सब क्या आ जाएंगी, वो अकेला बच्चा ले लेगा, ठीक है? 465 आंसर में 465 यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसको 1 से डिवाइड किया गया है, ठीक है? देखो यहाँ पे आंसर हमारा 0 है। 0 आंसर तभी आता है जब हम 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर से। जब मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगा तो आंसर जो है हमारा 0 ही आएगा। हाँ, अगर ये 0 जो है ना इस सिंबल के राइट में हो तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मीनिंगलेस।
ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, इसको समझना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, रिलेशन क्या है। देखो 9 × 2, देखो यहाँ पे देखो 9 × 2 है ना, 9 × 2 है ये, तो 9 × 2 क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। अब देखो 18 को मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तो 9 आंसर आएगा, अगर इसको 18 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। कहने का मतलब ये है 9 × 2 18 होता है, ठीक है। अगर मैं 18 को 9 से डिवाइड करूं तो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है, 2। जब मैं 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट 9 × 2, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 9 × 2 18 होता है। अब डिवीजन फैक्ट क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 18 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 18 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भी 9 आएगा, ठीक है। 7 × 5 35। अब मैं इसको 35 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। इस असल में ये बतलाना पता क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए 7 × यहाँ पे डैश हो और यहाँ पर 35 हो, तो यहाँ पे पता क्या नंबर आएगा, कैसे पता चलेगा हमें, हम इनको आपस में डिवाइड करके देख लेंगे तो ये नंबर हमें पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है, 7 5 से 35, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। बतलाना ये चाह रहे हैं इसमें। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। अरे अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पे लिखा है डिवाइड 84/6। इसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो 84 है ना, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। इसको आप ऐसे समझिए 84 पेंसिल हो और हमें 6 बच्चों में डिवाइड करनी हो, तो हर एक बच्चे के पास कितनी कितनी पेंसिल आ जाएगी। इसको समझने से पहले ये वाली एग्जांपल और देखिए, ये वाली, ठीक है। देखो इसमें 84 डिवाइडेड बाय 6 में पहला नंबर 8 जो है ना, इससे क्या है, बड़ा है। ध्यान से सुनना, जब भी जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं अगर उसका पहला नंबर इससे बड़ा हो, जो ये डिवाइजर है, जो ये 6 है, ठीक है, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, ये याद रखना, मैंने पहले बताया। अगर ये डिवाइजर इस जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं उसके पहले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा हो, तो हम 8 के साथ अब 4 को नहीं मिलाएंगे, पहले 8 को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 6 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 आ जाए एग्जैक्ट, या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन क्योंकि 8 तो 6 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए हम 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 6 1 ज़ा 6 और इसको माइनस कर देंगे। अब हम इस वाले एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना, जो नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी मतलब 679 में पहला नंबर 7 से छोटा है, तो जब भी पहला नंबर इस डिवाइजर से छोटा हो तो उसके साथ हम दूसरे नंबर को मिला लेते हैं, मतलब 7 को। अब इसको कंसिडर किया जाएगा, अब इसको माना जाएगा 67। ये बात आ गई समझ में। अगर पहला नंबर इससे डिवाइजर से छोटा हो तो तब तो हम उसके साथ दूसरे नंबर को मिलाएंगे। अगर पहला नंबर इसके बराबर हो, यानी डिवाइजर, जैसे यहाँ पर 8 जो है 6 से बड़ा है, या यहाँ पर 6 होता, तो इनके साथ हम फिर 4 को नहीं मिलाएंगे, पहले हम सिर्फ इसी नंबर को डिवाइड करेंगे। अब आगे आ जाएंगी बातें समझ में। 6 1 से 6, 2 ब्रिंग डाउन किया, 4 उतार लिया, 6 4 से 24। अच्छा, यहाँ पर देखे, ध्यान दीजिए, अगर मान देखो 7 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि वो 67 से ज़्यादा ना हो, जस्ट उससे पहले हो। लेकिन अगर मैं 7 का टेबल 8 बार पढ़ता हूं तो ये हो जाता 56। बहुत ध्यान सुनना, 56 -11। जब भी देखो यहां से इसको डिवाइड करने के बाद, ये नंबर लिखने के बाद जो बचा है हमारा वो 11 आया है। जो हमारा रिमाइंडर है, अगर वो इससे बड़ा आ जाए, डिवाइजर से बड़ा आ जाए, तो समझ लेना हमने टेबल पढ़ने में मिस्टेक की है। यहाँ पे भी हमने टेबल पढ़ने में मिस्टेक की है, इसलिए इस टेबल को एक बार और पढ़ा जा सकता है। 7 9 ज़ा 63, ठीक है, 7 9 ज़ा 63। अब इस 4 को यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मान लीजिए ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 875।
डिवाइडेड बाय 7। देखो यहाँ पे पहला नंबर 7 से जो है क्या बड़ा है, इसलिए हम अब इस 8 के साथ 7 को नहीं मिलाएंगे। 7 वन से 7, 1 बचेगा, सॉरी माइनस 1 बचेगा, 7 को अब ब्रिंग डाउन किया। अब देखो, अब यहाँ पर हमने 7 वन से अगर 7 पढ़ते हैं तो 10 आ गया। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या है, 10, जो कि इससे क्या है, बड़ा है। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा हो जाए तो समझ लेना टेबल पढ़ने में आपने क्या करी है, मिस्टेक की है। क्या करी है, क्या किया आपने, मिस्टेक की है। ठीक है, अब 7 का टेबल यहाँ पर 2 बार पढ़ा जाएगा। 5 को ब्रेक डाउन किया, 7 5 से 35 हो। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब देखो पहला नंबर इसमें 9 जो है 4 से बड़ा है, तो अब 9 के साथ 5 को नहीं मिलाएंगे, ये याद रखिए। अगर पहला नंबर इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, बराबर होगा, तो उसके साथ दूसरे नंबर को नहीं मिलाएंगे। अब 9, 9 4 के टेबल में आता नहीं है। ठीक है, 4 2 सा 8 होते हैं, 4 3 सा 12, 4 1 सा 4। देखो अब यहाँ पे 4 के टेबल हम 1 बार नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल को 2 बार पढ़ना मुमकिन है। तो यहाँ पे अच्छा आंसर को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। 4 2 सा 8, अब 1 बचा। अब देखो ये रिमाइंडर जो है ना इससे छोटा है 4 से, तो इसका मतलब आपने टेबल से ही पढ़ा है। 4 3 से 12, 4 4 से 16। देखो अगर 4 के टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो ये 15 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 4 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे। अब 7 को उतारेंगे। अब 4 9 से 36 होते हैं, कितने होते हैं, 36। 4 10 से 40 हो जाते हैं, तो 9 बार पढ़ेंगे। 4 9 से 36, 1 बचा, और 2 4 3 से 12। अच्छा कभी कभार यहाँ पे ना रिमाइंडर में मतलब 1 2 3 इस तरह नंबर आ जाते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, उनको भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ जो है हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, आप इनका ना जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और ये हमें करके भेजिए, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा आपको अच्छा आएगा। गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पर्सनल मेरे नंबर पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आगे चलते हैं, इसको करिए, अगर मिस्टेक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखो 85 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको ध्यान से सुनना। 3 2 सा 6, 2 बचे, 3 8 सा 24। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, अब मुझे इस 1 को भी डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से 0 लगा लेंगे। ठीक है, और ये जो 0 हमने अपने पास से लगा, और ये बिल्कुल लास्ट में लगेगा जब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 5 को भी हमने उतार लिया, अब कुछ नहीं बचा। अब 0 लगा लेते, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 3 3 से 9, और अब ये नंबर जो है ना ऐसे ही चलता रहेगा। 3 3 से 9। ठीक है, अच्छा पॉइंट बस एक ही मरतबा लगेगा। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे ये 0 उतारा था, तो इस 0 के बदले पॉइंट लग गया था। अब यहाँ पे 1 बच गया, अब हमने एक और 0 लगाया है, तो इस 0 के बदले ऑलरेडी ये पॉइंट लग गया है। यहाँ पे जितने 0 हम अपने पास एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये पॉइंट उसी की उसकी जगह लगा हुआ है। अब देखो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हम यहीं पे छोड़ देते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। ठीक है, ऐसे भी लिख लेते हैं। उम्मीद है चीज़ आपको। देखो ये हमने सॉल्व किया, लास्ट में क्या आया, बच गया 2 बच गया। देखो ये वाला 2 तो हमने यहाँ पे उतार लिया, लेकिन ये 2 जो है ना इसमें से बचा। अब हमें ये भी डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, हम अपने पास से 0 लगाएंगे, इस 0 के बदले में आंसर में पॉइंट लगाएंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब 5 4 से 20। अब ये तो हो गया खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पेज का आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये हमें ना करके भेजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम मौजूद हैं, हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह आपको जो है हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन बहुत यूज़फुल और फ़ायदेमंद होगी, आप इसको करिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।